अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम नहुम जमात का पहला चैप्टर जिसका नाम है सेट ये देखने वाले हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, आपके लिए नया है कि इससे पहले 8वीं जमात तक के आपने इससे रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा। आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है। जैसे ही हम थोड़ा ध्यान देंगे तो हमको पता चलेगा ये चैप्टर इजी भी है, सवालात भी आसान है और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें से हम पूरे में से पूरे नंबरात हासिल कर सकते। ठीक है, और आगे जब अगर हम पढ़ेंगे बीएससी एमएससी अगर आगे भी पढ़ना है तो वहां पर भी हमको सेट थ्योरी वगैरह है। 10वीं क्लास के अंदर भी एहतिमाल जो है उसके अंदर भी इसका थोड़ा बहुत काम पड़ता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। सेट सेट आपने नाम सुना है, सेट आपके लिए कोई नई बात नहीं है। किताबों का सेट है ना, उसके बाद परिंदों पेन का सेट है ना, अपन कलर लाते, एक कलर के भाई कलर पेंसिल दो, उसका सेट दीजिए तो वहां सेट मिलता हमको, है ना। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर हम जो लफ्ज है सेट का इस्तेमाल करते, यानी ये लफ्ज हमारे लिए नया नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है ना। डिनर सेट है और बेशुमार सेट है जहां पर हम ये जो लफ्ज है सेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अब रियाजी में भी कहाँ सेट का इस्तेमाल, जैसे इसके इसमें देखो, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दिखा फूलों का गुलदस्ता, वो एक सेट है। चाबियों का गुच्छा, ये भी एक सेट है। परिंदों का झुंड, है ना। और उसके बाद बयाजों का गट्ठा। अगर हम समझो हम गए, हमने बोले कि भाई नहुम जमात की किताबों का सेट दीजिए, तो वो दुकानदार क्या करेंगे, हमको नहुम जमात की किताबों का सेट देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये है, मतलब ये जो है, इससे बात समझ में आई कि ये जो टॉपिक है हमारे लिए मुश्किल नहीं है, आसान है, और उसी को हमको, इसी टॉपिक को हमको देखना है इस सबक के अंदर। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको, हमको ये पढ़ना है कि ये जो सेट है इसमें क्या क्या है। सेट का तारुफ है कि सेट किसे कहते, उसके बाद सेट की अकसाम है, कौन कौन सी किस्में हैं सेट की। ठीक है, उसके बाद वैन खाके है, मसावी सेट है, जिमनी सेट है, दो सेट कब मसावी रहेंगे, जिमनी सेट क्या रहेगा, आफाकी सेट क्या है, मुकम्मला सेट क्या है, इनक़ताई सेट क्या है, उसके बाद इज्तिमाई सेट क्या है, और सेट में अरकान की तादाद। ये सब का सब तकरीबन 7 पॉइंट हम इस सबक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर इसमें बताया गया कि ज़ैल में कुछ तस्वीर दी हुई है, इनमें हमारे मुतारिफ चीजों का ग्रुप है। मुतारिफ मतलब जिनसे हमारा तारुफ है, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनके बारे में इसके अंदर दिया हुआ है। जैसा अपन यहाँ देखेंगे, फूलों का गुलदस्ता है। फूलों का गुलदस्ता देखे हमने, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने फूलों का गुलदस्ता नहीं देखा। चाबियों का गुच्छा, ठीक है। उसके बाद परिंदों का झुंड, उसके बाद बयाजों का गट्ठा, उसके बाद आदात का गुरु, गिनती लिखे ना हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी का सभी चीज क्या है, सेट की किस्में हैं जिसके बारे में हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखो यहाँ पे बताया, इस सेट पर गौर कीजिए। गांव के खुशो खुर्रम बच्चे, गांव के खुशो खुर्रम बच्चे, क्या हम बता सकते हैं कौन से बच्चे खुश है, कौन से बच्चे खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत हम नहीं जानते कि एक्चुअल में कौन खुश है कौन खुश नहीं है। चेहरों की बिना पर हम नहीं बता सकते, है ना। मतलब जो बच्चे हैं खुशो खुर्रम, ये चीज वाजे नहीं हो सकती कि ये बच्चे वाकई ही खुश है करके। उसके बाद जमात के होशियार बच्चे, फिर हमारे दिमाग में ख्याल आएगा कि हम तो जानते हैं कि सर ये होशियार है ये होशियार है, नहीं, हम नहीं जानते।
पढ़ाई में होशियार होना यानी होशियार होना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई में होशियार होते, बहुत सारे बच्चे खेल में होशियार होते, बहुत सारे बच्चे दूसरे कामों में भी होशियार होते। तो वो सभी किस्म के बच्चे होशियार है, बराबर है। और कई मर्तबा ऐसा होता जिनको हम होशियार समझते होशियार नहीं होते। मतलब ये चीजें वाजे नहीं है कि कौन होशियार है कौन कमजोर है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजें, कौन सी, गांव के खुशो खुर्रम बच्चे और जमात के होशियार बच्चे, ये दोनों की दोनों चीजें जो है ये कैसी है, डाउटफुल है। कैसी है, डाउटफुल है, मतलब यहाँ क्लियर नहीं है। तो ऐसी चीजें जहां डाउटफुल हो उनको अपन सेट नहीं कहते। आगे है अपने पास कि भाई सेट की तारीफ किसे, तो जहां चीजें वाजे हो जाए, अशिया का वाजे मजमुआ क्या कहलाता, सेट कहलाता। जहां हर चीज वाजे हो, जैसे तबई अदद, हम फट करके बोलेंगे कि तबई अदद कौन से है, 1 2 3 4 5 6, और ये लामहदूद है। हम इसमें डाउट नहीं आएगा हमको कि तबई अदद है या नहीं है, बराबर है। उसके बाद हमारे मोहल्ले के अमीर अशखास, अमीर कौन है हम नहीं जानते, ये कैसी चीज है, डाउटफुल है। कई बार ऐसा होता है जिनको हम गरीब समझते उनके पास बेशुमार दौलत रहती, बराबर है। तो इसलिए ऐसी चीजें जो एकदम वाजे हो उसी को हम सेठ कहेंगे। मिसाल के तौर पर हफ्ते के 7 दिन, हम बता जैसे हमने बोलेंगे कि हफ्ते के 7 दिन, तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे कि पीर मंगल बुध जुमेरात जुमा शनिचर इतवार। इसमें कोई डाउट रहेगा क्या, नहीं। ये चीजें वाजे है, जो चीज वाजे हो जाती उसे हम सेठ कहते, और जो चीज वाजे नहीं होती उसे हम सेठ नहीं कहते। जैसे एक साल के महीने, तो हम फट करके बोलेंगे साल भर में कितने महीने रहते, 12 महीने रहते। कौन कौन से, जनवरी फरवरी मार्च, कहां तक, दिसंबर तक। इसमें कोई डाउट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, आपके जमात के बहादुर बच्चे, अगर आपसे पूछा कि आपकी जमात में बहादुर बच्चे कौन है, तो बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे कि अपने आप को बहुत बहादुर बताते, लेकिन जब वक्त आता तो आपको बेहतर मालूम है, ज्यादा बोलने मुझे और डिटेल में बोलने की जरूरत नहीं है। तो मतलब अपन वाजे तौर पे नहीं बता सकते कि कौन से बच्चे बहादुर है, ये डाउटफुल चीज है। डाउटफुल चीज है यानी ये सेट नहीं है, ये सेट है, ये सेट है। अब गिनती के पहले 10 आदाद, गिनती कहां से शुरू होती, 1 से। तो पहले 10 आदाद कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये चीजें वाजे है, मतलब ये सेट है। उसके बाद महाराष्ट्र के मजबूत गढ़ किले बता सकते क्या हम, नहीं बता सकते। इसी तरीके से हमारे निजाम शमसी के सैयारे, अभी आपके तरफ दे दिया मैंने कि आपको डिसाइड करना है कि ये सेट है या नहीं। इसका जवाब आपको कहां लिखना है, कमेंट्स में लिखना है वीडियो के, कि हमारे निजाम शमसी के सैयारे सेट है या नहीं। देखो अब यहाँ पे हमको सेट की तारीफ बता दी, ये तो पहले मिसालें देखी अपन ने। अब यहाँ पे हमको वाजे तौर पे बता दिया गया कि सेट किसे कहते हैं, जिस ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाजे तौर पर एकदम क्लियरली बताए जा सकते, इन ग्रोह को सेट कहते हैं। ये सेट की तारीफ आपको अपने नोटबुक में लिखना है कि जिन ग्रोह के अरकान बिल्कुल सही और वाजे तौर पर बताए जा सकते, इन ग्रोह को क्या कहते हैं, सेट कह सकते हैं, ये सेट। उसके बाद एक बात ख्याल में रखिए कि ये जो चीजें सेट जब अपन जाहिर करेंगे तो उसको अपन कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। कैसे, कैपिटल लेटर से। और जो कॉस रहेगा वो कैसा कॉस, कौन सा रहेगा, हमेशा मेहराबी कॉस ही रहेगा। और उसके जो अरकान रहेंगे, मिसाल के तौर पर 1 से लेकर 10 तक के तबई अदाद की लिखा मैंने, गिनती के पहले 10 आदाद का सेट, तो मैं इसको लिखूंगा 1 2 3 4 और यहां तक, कहां तक, 10 तक। ठीक है, तो ये सेट जो रहेगा इसको हमेशा अपन कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। इसके अंदर धोखे से भी स्मॉल लेटर इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, इसके अंदर जो ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे हम, ये जो कॉस इस्तेमाल करेंगे, ये हम मेहराबी कॉस इस्तेमाल करेंगे। सारी बात समझ में, ये बात हमको ख्याल रखना है। एकदम आसान चीजें है इसमें। और दूसरी बात, मिसाल के तौर पर सेठ लिखते वक्त, जैसे मैंने ये लिखा, ये 2 2 5 6 8 9
11, 12, फिर 10, फिर 2, फिर 5। अब मैंने ये जो आदाद लिखा हूं और इसे मुझे सेट की सूरत में लिखना है। कौन सी सूरत में लिखना है? सेट की सूरत में लिखना है। तो मैं कैसा लिखूंगा? देखिए, इसका कोई भी एक नाम दे दूंगा कि भाई ये एक सेट है ये। अब इसमें अरकान देखिए कौन सा है? 2, उसके बाद 5, उसके बाद 6, बराबर है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, मेहराबी कौसबन। अब ये इसके अंदर आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? जो ये जो अरकान है, इनको जब मैंने सेट की सूरत में लिखा तो आपको क्या नजर आया? वेरी गुड, आपको ये चीज नजर आई होगी कि यहाँ 2 3 मर्तबा है। देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कितनी मर्तबा है? 3 मर्तबा है, लेकिन मैंने 2 सिर्फ 1 मर्तबा लिखा। इसी तरीके से आप ये देखिए, ये 5 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन मैंने 5 सिर्फ कितनी मर्तबा लिखा? 1 मर्तबा लिखा। यानी एक बात ख्याल में रखिए कि जब हम सेट लिखते तो अगर कोई डिजिट रिपीट भी हो रहा है तो सेट लिखते वक्त एक चीज को हम 1 मर्तबा ही लिखते हैं। कितने मर्तबा लिखते? सिर्फ 1 मर्तबा लिखते हैं। ये सेट लिखने का उसूल है कि जब भी कोई चीज लिखेंगे हम तो एक चीज को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ देखिए ये जो रुकन है 2, 4, ये जो मैंने लिखा 2 है ना, 5, ये सबके सब काय में मौजूद है? सेट ए में। तो अपन इसको ऐसा लिखते हैं, ये जो रुकन इसके अंदर मौजूद है 2 सेट ए का रुकन है। इसको क्या पढ़ेंगे? ये एप्सिलॉन की अलामत है। काय की अलामत है? एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होता है कि 2 सेट ए का रुकन है, ए में जो भी मौजूद है ये कहलाते हैं इसके अरकान। ये क्या कहला रहा है? इसके अरकान। अब ये 6 सेट ए में मौजूद है तो अपन लिखेंगे 6 ए सेट का रुकन है। अब 11 भी मौजूद है तो अपन लिखेंगे 11 सेट ए का रुकन है। 12 सेट ए का रुकन है। 13 ये लिखा मैंने 13, लेकिन अपन देख रहे हैं कि सेट ए में 13 मौजूद नहीं है तो अपन बोलेंगे सेट ए का रुकन नहीं है। ऐसी लाइन देखो, रेड कलर की लाइन बताया मैंने, तो इसका मतलब हुआ कि 13 सेट ए का रुकन नहीं है। इस तरीके से बारीक बारीक चीजों को हमको ख्याल में रखना है। मुश्किल इसके अंदर कुछ भी पार्ट नहीं है। आगे बढ़ते अपन। देखो इसके अंदर थोड़ा सा और एक चीज बता दिया उसने कि तबई आदात का सेट है और इसको अलामत कैसे जाहिर करेंगे? एन से। इंग्लिश में इसका नाम है नेचुरल नंबर्स। डब्ल्यू मुकम्मल आदात का सेट। मुकम्मल आदात की तारीफ, तबई आदात की तारीफ है, हमको याद होना। गिनती के आदात को हम तबई आदात कहते। गिनती के आदात के सेट में सिफर शामिल करने पर हासिला होने वाला सेट क्या कहलाता? मुकम्मल आदात का सेट कहलाता। उसके बाद सही आदात, मुकम्मल आदात को इंग्लिश में बोलते होल नंबर। होल में डब्ल्यू से शुरुआत होती, इसलिए इसको अलामत अल्फाबेट कैपिटल डब्ल्यू से जाहिर करते। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सही आदात का सेट। सही आदात तमाम मनफी आदात, तमाम मुस्बत आदात और सिफर मिलकर सही आदात बनाते हैं और उसे जाहिर करते अपन आय से। नातिक आदात किसे कहते? जिन्हें ऐसे आदात जिन्हें पी बटे क्यू कसरों की सूरत में हम लिख सकते, उन्हें हम कहते नातिक आदात। और गैर नातिक आदात, जो नातिक आदात को छोड़कर बाकी तमाम आदात क्या कहलाते? गैर नातिक आदात कहलाते। नातिक आदात को क्यू से और गैर नातिक आदात को क्यू डैश से जाहिर करते अपन। और नातिक आदात और गैर नातिक आदात, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दोनों मिलकर जो बनाते वो है हकीकी आदात। क्या बनाते? हकीकी आदात बनाते हैं। इसके बाद है सेट लिखने का तरीका, कि सेट किस तरीके से लिखते हैं। अभी जो बताया मैंने आपको बिल्कुल वही है कि इस तरीके में सेट के तमाम अरकान को मेहराबी कौस में लिखेंगे। कौस कौन सा यूज करना है आपको? मेहराबी कौस। और हर रुकन को अलहदा बताने के लिए 2 मुतस्सिल अरकान के दरमियान क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। ये बारीक बारीक चीजें क्या है अपन ध्यान नहीं देते और डायरेक्ट मश्क हल करना शुरू करते।
सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किताब के शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया जाता हमको, अगर हमने उस पर ध्यान दिए तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हम खुद से हल कर सकते। ठीक है, इसमें अरकान की तरतीब की कोई अहमियत नहीं है, तरतीब से हो जरूरी नहीं है। देखो मिसाल के तौर पर 3 5 7 9, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 3 5, मतलब अरकान को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तरतीब से हो जरूरी नहीं है, लेकिन तरतीब से रहा तो बेहतर है, क्योंकि कोई भी चीज तरतीब से सलीके से अच्छी लगती है। ठीक है, जैसे रिमेंबर, एक सेट बताया मैंने, रिमेंबर, रिमेंबर के अंदर अपन ने क्या लिखे, ये जो लफ्ज है रिमेंबर, इसको सेट की सूरत में लिखना है। आर 2 मरतबा है, कितने मरतबा लिखते, मैंने आपको बताया कि सेट के अंदर एक अल्फाबेट या एक रुकन एक ही मरतबा लिखा जाता है ना। तो ई देखो किसने 2 मरतबा है, ये कट जाएगा, एम 2 मरतबा है, ये कट जाएगा, है ना, ई 2 मरतबा है, ये कट जाएगा, फिर बचा गया आर ई एम बी। तो इसलिए अपन जब सेट लिखे, बड़ा कितना था, रिमेंबर, है ना। अब जब उसको सेट की सूरत में लिखे तो क्या आ गया, आर ई एम बी, बस। क्योंकि सेट के अंदर जो डिजिट बार बार भी आते तो उसको हम एक ही मर्तबा लिखते, ये रूल है इसका सेट का, और ये हमेशा ख्याल में रखना है। ये हो गया पहला तरीका, जिसके अंदर अपन फहरिस्त बनाए, देखो फहरिस्त के तरीके से। लेकिन ये दूसरा तरीका, इस पे आपको ध्यान देना है। कौन सा तरीका, दूसरा तरीका, खुसूसियात बयान करने वाला तरीका। हो सकता है जब अपन, मैं अभी बताऊँ आपको तो ना समझ में आए, लेकिन जब अपन इसके सवालात हल करेंगे तो आपको एकदम आसानी से समझ में आएंगे। मतलब ये जो चीज लिखी अपन ने, इसको इबारती सूरत में लिखना है। कौन सी सूरत में लिखना है, इबारती सूरत में लिखना है, तो उसको बोलेंगे अपन इबारती तरीका। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक सेट है, सेट क्या लिखा मैंने, ये एक सेट लिखा, ए बराबर, इसमें अरकान लिखा, कहां से, एक से बड़ा और 10 से छोटा, तो लिखूंगा मैं 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये वन, ये आखिरी वाले के पास कॉमा नहीं आता, उसके पहले कॉमा खत्म। अब अगर मैंने, देखो आपको इसका मतलब भी समझ में आने वाला, ये जो अलामत है इसका मतलब समझ में आना चाहिए, है ना। ये क्या की अलामत है, छोटे बड़े की अलामत है, बराबर है। अपन बोलेंगे एक छोटा है किससे, 10 से, एक कैसा है, 10 से छोटा है, बराबर है। इसको क्या बोलेंगे अपन, 12 बड़ा है 10 से, ये अलामत क्या की है, छोटे की, ये अलामत क्या की है, बड़े की। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या, एक से बड़ा है x और 10 से छोटा है x, एक छोटा है x से और x छोटा है 10 से, मतलब x कैसा है, x कैसे आदाद है, जो 1 से बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अलामतें हैं इसका मतलब हमारे समझ में आना चाहिए। ये अगर समझ में आ गया तो हमारे लिए ये बहुत ज्यादा आसान है। इसको समझिए, पहले अपन इसको साइड में समझते, पहले समझते अपन इसका मतलब क्या। जैसे ये आ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब x ऐसे आदाद है जो 1 से बड़े हैं लेकिन 10 से छोटे हैं। अगर ये x, अगर मैंने मिसाल लिख दिया कि x कैसे आदाद है, तबई आदाद, तो 1 से बड़े और 10 से छोटे तबई आदाद कौन से हो जाएंगे, फिर 1 से बड़े और 10 से छोटे तबई आदाद अगर मुझे सेट की सूरत में लिखना है तो मैं लिखूंगा 2 3 4 5, कहां तक, 9 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से बड़े लेकिन 10 से छोटे। अब देखो इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, अब यहां मैंने देखो यहां इस टाइप की अलामत लगा दी। अब इसका मतलब क्या, एक एक अलामतें समझा रहा हूं मैं, इसको आप समझिए, ये समझ में आ गया तो सबके समझ में आएगा। इसका मतलब x कैसे है, x जो अदद है 1 के बराबर है या 1 से बड़े है लेकिन 10 से छोटे है। x इसका मतलब क्या हुआ कि एक 10 से, एक जो है x से छोटा है या x के बराबर है, यानी x की वैल्यू जो है वो x 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है। मतलब जब अगर यहाँ पर इसको सेट A लिखे तो जब मैं सेट B लिखूंगा तो मैंने यहाँ अलामत क्या की लगा दिया, लेस देन और इक्वल टू, मतलब x
इससे बड़ा है और उसके बराबर है, तो यहां पर ये कंडीशन में एक भी आएगा, क्योंकि बराबर का भी निशान आ गया। तब लिखूंगा मैं 1 2 3 4 5 6, कहां तक के लिखूंगा, लेकिन ये 10 से छोटे है, कहां तक लिखूंगा, 9 तक। ये अलामतों का कंसेप्ट क्लियर होने को ना, अब मैं समझ लो यहां से ये अलामत हटा देता, ये अलामत मैंने क्या करा, हटा दिया। अब इसके बदले में वहां दूसरी अलामत लगाता, कौन सी, ये अलामत देखिए, अब यहां लगा दिया मैंने अलामत। पहले कहां थी, एक के पास। अब देखो x कैसे है, 1 से बड़े है, 10 से छोटे और 10 के बराबर है, तो यहां पर कौन सी कंडीशन बनेगी, अब यहाँ 1 से बड़े है लेकिन 10 से छोटे और 10 के बराबर, तो यहां लिखूंगा मैं 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां 10 भी आएगा। ये अलामत अगर आ गई लेस देन और इक्वल टू, तो यहां पर 10 भी लिखना है। अगर यहां पर ये अलामत नहीं रही, अगर समझ लो यहां पर ये अलामत नहीं रही, तो यहां पर फिर 10 नहीं आएगा, यहां पर 10 नहीं आएगा। लेकिन यहां पर अगर अलामत आ गई तो यहां पर 10 भी आएगा, ये बात समझना है। इसी तरीके से अगर यहां पर अलामत आई तो यहां पर 1 आएगा, ये ठीक है। तो यहां पर ऐसा अगर अपन है, हरी बात समझे, ये अलामत का मतलब आपको समझना है। अब उसके बाद यहां पर भी अब मैं अलामत लगा देता हूं, लिख दिया। अब दोनों जगह मतलब x की रेंज कहां से है, 1 से लेकर, x कैसा है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो मतलब यहां जो रेंज आ गई, अब दोनों के दोनों आ गए, बराबर की अलामत आ गई, तो मतलब कहां से कहां तक के लिखना है, 1 2 3, और ये बीच में डॉट डॉट है, मतलब बीच में अरकान है, 6 7 8 9 10, इस तरीके से लिखना है। आगे बात समझ में। अब मैं और एक मिसाल बताता हूं, अब एक दो मिसालें देख लेंगे हम, तो हमारे समझ में आ जाएगा तब याद आ। फिर मैं यहां से लिख रहा हूं 2 से बड़ा और 8 से छोटा, और x का ताल्लुक किससे है, तबई अदद से। अब 2 से बड़े तबई अदद कौन से है, बोलिए आप, आपको सब पता है 2 से बड़े तबई अदद कौन से है। तो 2 से बड़ा, तो यहाँ पहला सेट जो आएगा 2 से बड़ा तबई अदद, लेकिन 8 से छोटा तबई अदद होना चाहिए। 2 से बड़ा अदद कौन सा है, 3 4 5 6 7, 8 आएगा क्या, नहीं आएगा। अब मैं जैसे यहाँ एक ऐसा निशान लगा देता हूं, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 भी आएगा। फिर जब बी लिखेंगे अपन, यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर बराबर का निशान नहीं है। अब यहां पर भी अगर मैंने बराबर का निशान दे दिया, तो अब सी सेट में अपन क्या लिखेंगे, तीसरी कंडीशन में 2 3 4 5 6 7 8, ये निशान आ गया, तो मतलब ये भी ब्रैकेट में लिखना है, और यहां पर भी आ गया तो ये भी रुकन ब्रैकेट में लिखना है। उम्मीद है कि ये यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये अलामतों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर ये निशान हटाता हूं, तो ये सेट कौन सा बनेगा, और यहां से भी हटाता हूं, ये देखो यहां से, तो ये सेट कहां से कहां तक के रहेगा, 2 से बड़े और 8 से छोटे। जैसे ही मैं यहाँ पर ये अलामत लगाता हूं, 2 के बराबर या 2 से बड़े, लेकिन 8 से छोटे, 2 से लेकर 7 तक के आएंगे। जैसे ही मैं यहां तक के लगा देता हूं, तो 2 से लेकर 8 तक सभी आदाद इसके अंदर आएंगे। तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर खुसूसियात वाला इबारती तरीका खुसूसियात बता रहा है, ठीक है। इसके अंदर देखियो, एक्स डिवीजन लफ्ज का हुर्फ है, डिवीजन, तो इसमें से हुर्फ लिखना है एक एक का, तो डी आई वी, फिर और आय है, तो अपन सेट के अंदर फहरिस्ती तरीके के अंदर जो चीज डबल भी है तो उसको सिंगल लिखते, तो ये लिखेंगे डिवीजन। उसके बाद वाई कैसा है, ये खड़ी रकील का मतलब होता है वाई कैसा है, कैसा है, वाई एक ऐसा अदद है कि वाई की कुव्वत 2 बराबर 9 आता। अब कौन से दो अदद है कौन से अदद है जिसका मुरब्बा 9 आता, तो अपन देखते 3,
3 का मुरब्बा 9 आता। सिर्फ 3 का मुरब्बा ही 9 नहीं आता, 3 का मुरब्बा ही 9 नहीं आता, बल्कि मनफी 3 का मुरब्बा भी 9 आता। तो इसलिए अपन वो सेट लिखे 3 वज़ा 3 और 3। मनफी को पहले लिखेंगे, मुस्बत को बाद में लिखेंगे, क्योंकि अददी खत पर अगर अपन देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर मनफी रहते और राइट हैंड साइड पर मुस्बत रहते। उसके बाद 5, ये 5 के जाफ में, जाफ यानी 5 के पहाड़े में 30 से छोटा तबई अदद, 5 के पहाड़े में आने वाले 30 से छोटे अदद देखो, 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छः का 30। लेकिन हमको क्या बोला, 30 से छोटा, ये 30 बोले तो 30 के बराबर हो गए। तो फिर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। कंडीशन देखना है बस अपने को, क्या है, 5 का जाफ, 5 का जाफ यानी 5 के पहाड़े में आने वाला। ये जो बारीक बारीक चीजें है, इसको नोटबुक में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट करके जो एक आता उसमें लिख लिया करो। ये अगर आपने लिख लिए तो आप देखेंगे कि पहली जो सेट जो सबक है एकदम आसान है। अब ये देखो जी, फहरिस्ती तरीके से लिखना है, कहां से, 2, 4, 6, 8, 10, ये फहरिस्ती तरीके से। अब इसको इबारती तरीके से लिखना है, तो इबारती तरीके में कैसे लिखूंगा, a बराबर x। यहाँ पे एक फर्ज कर लेना पड़ता है, एक अपने को मुतगय्यर को, इसको फर्ज कर लेना पड़ता है मुतगय्यर को। x कैसा है, ये 15 से छोटा जुफ्त तबई अदद है, 15 से छोटे जुफ्त बोला हुआ है और तबई अदद बोला हुआ है, सही अदद नहीं बोला, मुकम्मल अदद नहीं बोला, कौन सा बोला, तबई अदद। तो जुफ्त तबई अदद, जुफ्त यानी ऐसे आदाद जो दो से मुकम्मल तौर पर तकसीम होते। साथ ही साथ मैं आपको तारीफ भी बताते जा रहा हूँ, जुफ्त अगर आपको नहीं मालूम है जुफ्त अदद की तारीफ तो वो भी लिखो। तो जुफ्त अदद, तो जुफ्त तबई अदद कौन से, 2, 4, 6, 8। लेकिन कंडीशन क्या बोलती है हमको, 15 से छोटे होना चाहिए। तो 15 से छोटे क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और उसके बाद देखेंगे 16। 16 15 से बड़ा है, लेकिन हमको कहां तक के होना, 15 से 16। तो ये लिखिए। अब ये x 1 से 20 के दरमियान कामिल मुरब्बा अदद है। कामिल मुरब्बा अदद कौन कौन से अदद है, तो अपन यहां लिखेंगे, सेट का नाम क्या दिया हुआ है, b, लिखो 1 से 20 के। अब दरमियान भी बोलता और कभी 1 का 20 भी बोलता, तो दोनों कंडीशन है। तो अपन लिखेंगे 1 का मुरब्बा कितना होता है, 1, 2 का मुरब्बा 4, 3 का मुरब्बा 9, है ना, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25, ठीक है। तो 1 से कामिल मुरब्बा आदाद बोला उसने, क्या बोला, कामिल मुरब्बा आदाद। लेकिन कहां से कहां तक क्यों ना, 1 से लेकर 20 तक, 20 के ऊपर नहीं जाना। 25 क्या हो गया, फिर 20 के ऊपर चले गए, है ना। तो अपने को कहां तक के लिखना है, फिर 16 तक ही लिखना है। तो ये चीजें समझ में आने को ना, कि जो कंडीशन दी हुई है, कंडीशन के आगे नहीं जा सकते हम। कंडीशन हमको कहां तक की दी हुई है, 1 से 20 की, तो ये हो गया 1, 4, 9, 16। अब ये क्या है, सी, ए ई आई ओ यू, ये क्या कहलाते, ये क्या कहलाते, ये कहलाते वावेल। तो अपन लिखो यहां सी, सी के अंदर एक्स कैसा है, ये क्या है, खड़ी रखेल। एक्स जो है ये अंग्रेजी के क्या है, वावेल है, क्या है, वावेल है। ये बन, इतना आसान है, सिर्फ इतना सा लिखना है। उसके बाद डी, ये लिखे अपन ने डी, कौसे कजा का एक रंग, कौसे कजा में कितने रंग रहते, 7 रहते। वो सातों के सातों रंग आपको यहां लिखना है। विबगर, विबगर की मदद से अपन आसानी से रंगों को अपन नाम याद रख सकते, ठीक है। वो लिखना है नाम, बनफशी, हरा, लाल, पीला, बनफशी, जो भी जो रंग है साथ के साथ वो सातों को रंग का नाम यहां हमको लिखना है, ठीक है। वो सातों के सातों नाम हमको क्या है, यहां पर लिखना है। आप लिख सकते, आपको नाम याद है। उसी तरीके से सही आदात कहां से कहां तक के लिखना है। अब देखो यहाँ पे अलामत देखिए कौन सी है, वज़ा 3 से बड़े लेकिन 3 से छोटे, सही आदत। तो अपन देखो यहाँ पे सही आदत लिख लेंगे पहले, वज़ा 3, वज़ा 2, वज़ा 1, सिफर, 1, 2, 3। अब यहाँ क्या बोला उसने, 3 से बड़े, मतलब ये नहीं आएगा, और 3 से छोटे, ये कट गया आएगा। तो यहाँ लिखना है अपने को, कौन सा है अपना, सेट पी,
सेट P बराबर लिखेंगे अपन -2, -1, 0, 1 और 2। ये हो गया। अब यहां पर देखिए 5वें नंबर का, ये कौन से आदाद है? 1, 8, 27, 64, 125। गौर करिए, अगर हम गौर करते तो पता चलता मुरब्बा आदाद है कि नहीं। फिर कौन से आदाद है, गौर करिए। हाँ, वेरी गुड। ये जो आदाद है ये कौन से है? कामिल मकब आदाद है। तो अपन सेट लिखेंगे एक्स। एक्स ये m बराबर x कैसे है? x बराबर है, कहां तक कैसे है ये? n की कुवत 3। मतलब ये आदाद के मकब है। कौन से आदाद के मकब है? जिनका ताल्लुक नेचुरल नंबर से है। n का ताल्लुक किससे है? नेचुरल नंबर से। कैसे नेचुरल नंबर? जो कि n जो है ये कहां से है? किससे छोटे है? 6 से छोटे है। बस इतना भी आपने शॉर्ट में लिखे तो भी चलेगा। x किसके बराबर है? n की कुवत 3। और n कौन है? तबई आदाद। कैसे तबई आदाद? जो 6 से छोटे तबई आदाद है उनका मकब। अब 6 से छोटे तबई आदाद कौन से है? 1, 2, 3, 4, 5। 1 का मुरब्बा 1, 2 का मुरब्बा 8, 3 का मुरब्बा 27, 4 का मुरब्बा नहीं, मकब। 1 का मकब 1, 2 का मकब 8, 3 का मकब 27, 4 का मकब 64 और ये 5 का मकब 125। ये आ गए यहां पर। इस टाइप से सवालात हमको हल करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि चैप्टर 1 पर डिपेंड है। अब अपन आगे बढ़ते, अब अपन हल करेंगे मश्क 1.1।